एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो देखो बच्चों, आपको एग्जाम में खुद से पहचानना है। देखिए यहाँ पे 3/2m प्लस 2/3n इंटू, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो इंटू 3/2m माइनस 2/3n। करेक्ट। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आइडेंटिटी नंबर 3 में देखिए, एक बार यहाँ पर प्लस आता है, फिर यहाँ माइनस आता है। एक तो ये खास बात है, ठीक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस आ रहा है। देखो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3/2m प्लस 2/3n और 3/2m माइनस 2/3n। खास बात एक और है क्या, कि जो आपको यहाँ दिखाई पड़ना चाहिए वही यहाँ पर। देखो यहाँ a, यहाँ भी a, तो देखो यहाँ 3/2m है फर्स्ट टर्म में, और यहाँ भी 3/2m है कि नहीं। यानी कि बच्चों a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है 3/2m। ओके, और b की जगह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिए। अगर यहाँ b है तो यहाँ भी b आना चाहिए, तो जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। 2/3n है, 2/3n, यानी कि b की वैल्यू क्या है 2/3n है। करेक्ट, ये ऐसा है, ठीक। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी में क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन शर्त है ए बी बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो वही हालत यहाँ पर भी है। देखिए क्या है, इन्होंने दिया हमें 3/2m प्लस 2/3n, और दूसरे ब्रैकेट में 3/2m और माइनस 2/3n 2/3n इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि बच्चों ध्यान दें, पहला जो टर्म होगा उसका स्क्वायर और माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये आया a का स्क्वायर है ना, और माइनस b का स्क्वायर, ठीक। सो a की जगह हम क्या रखेंगे 3/2, सो 3/2m का स्क्वायर, करेक्ट, माइनस b की जगह हम क्या रखेंगे 2/3n, और ये पूरे पे स्क्वायर इस तरीके से लगेगा 2/3n स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वाला टर्म लिखो ब्रैकेट में और उस पर स्क्वायर लगा दो, माइनस सेकेंड वाला टर्म लिखो 2/3n और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए ओके। नाउ देखिए बच्चों, 3/2m होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि 3/2m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, क्योंकि 3/2 इंटू एम, 3/2 इंटू एम के ऊपर स्क्वायर लगाए, यानी कि 3/2m के ऊपर स्क्वायर लगाने के 3/2m इंटू 3/2m, यानी कि 3/2m को 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है वो आप देख लो, नंबर को नंबर के पास लाओ, 3/2 इंटू 3/2 है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पास लाएंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू, देखो m इंटू m क्या होता है, m स्क्वायर, ये लीजिए। सो यहाँ से जाएगा 3 3 कितना होता है 9, और 2 2 कितना होता है 4, है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 3 9 और 2 2 4, और m का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, यानी कि बच्चों, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करेंगे, इसको आप डायरेक्टली करने की कोशिश किया करिए, पता है 3/2m होल स्क्वायर लगाओ, तो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, m को भी मिलेगा। ठीक, याद रखना। सो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और m का स्क्वायर कर दो m स्क्वायर। लो, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। लेकिन एक मिस्टेक नहीं करना है आपको। क्या मिस्टेक नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे दिखाता हूँ, 3/2 और प्लस m अगर होल स्क्वायर ऐसा लिखा हो तो आप मत करना कि इसको स्क्वायर दे दिया, 2 को दे दिया, m को दे दिया, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर। रॉन्ग ना, यहाँ पे जब प्लस हो या माइनस हो तो आप ये स्क्वायर अंदर वाले नंबर्स को और जो भी टर्म्स उसको आप नहीं दे सकते हो। केवल हम स्क्वायर अंदर तब देंगे जब 3/2 इंटू m होगा, दोनों के बीच में कोई भी प्लस या माइनस नहीं होगा, 3/2 और m के बीच में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, शुरू से मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, ये गलती आप मत करना। करेक्ट, बहरहाल 3/2m का होल स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है 9/4m स्क्वायर। ये है लॉन्ग प्रोसेस, ये है शॉर्ट प्रोसेस, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो। सो इसका आंसर आ रहा है क्या 9/4m स्क्वायर। ओके, माइनस, अब इसका आंसर क्या आएगा, एक बार तो आप डायरेक्टली बता सकते हो मेरे को, है ना। सो डायरेक्टली अगर आप मेरे को बताना चाहो तो कैसे बताओगे, क्या लिखा हुआ है 2/3n का होल स्क्वायर, 2/3 इंटू n होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, n को मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, n का स्क्वायर n स्क्वायर, है ना।
सो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, 2/3n होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2/3n इंटू 2/3n, यानी कि 2/3n को 2 टाइम्स क्या करो, मल्टीप्लाई। ओके, सो नंबर को नंबर से करेंगे, यानी कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू n इंटू n, n स्क्वायर। 2 2 जा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 3 जा 9, 4/9 और n स्क्वायर। ये लीजिए, क्या दिक्कत है ना, जैसे पसंद है आप वैसे कर लो। सो इसका आंसर आ रहा है कितना, 4/9 n स्क्वायर। सो योर आंसर इज 9/4 m स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक से इसको मैच भी कर सकते हैं। 9/4 m स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में बच्चों, देखिए बच्चों प्लीज ध्यान दें, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर एक अलग चीज है। ये क्या है, ये आपका एक अलग आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और अगर कहीं पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो ये एक अलग चीज है, गलत मत कर देना बच्चों ना। सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a में से b को माइनस करो फिर स्क्वायर करो, ये मतलब है इसका क्या मतलब है कि a का स्क्वायर करो उसमें से b का स्क्वायर माइनस करो, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा सर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। नो, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होगा, ये अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर a स्क्वायर a के ऊपर स्क्वायर लगाए और माइनस बी के ऊपर स्क्वायर लगाए तो ये एक अलग चीज होती है। ये क्या होती है, अभी तो पढ़ा है आपने, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि इस थर्ड वाली आइडेंटिटी को हम अदर वे राउंड भी पढ़ सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका राइट हैंड साइड दिया रहेगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये अपनी कॉपी में नोट करो और याद करो क्या, कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज इसको नोट कर लीजिए।